अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एजीएन के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ साथ शाना बशाना कदम ब कदम, आपका प्रेजेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त गौहर शम्स। मेरी जानिब से आप सब देखने वालों को ढेरों ढेर ईद मुबारक। और ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। जब खुशियों की बात करते हैं तो खुशियां मिलती हैं हमें खुशियां बांटने से और अपनों को अपने करीब करने से और उनके साथ बातचीत करने के साथ साथ आपको बताते चलें कि आपकी खुशियां दोबारा कैसे हो सकती हैं जब एक दूसरे के साथ मिलकर आप अपने उन लम्हात को एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह हमने आज अपने स्टूडियोज में बहुत ही प्यारी शख्सियात को मदऊ किया है और हम उनके साथ डेफिनेटली बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनसे कुछ चीज़ें सीखेंगे और ईद जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बहुत बड़ा नाम जो ख़ास तौर पे खेलों के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और आजकल कोऑर्डिनेटर भी हैं वज़ीर तिजारत के, और इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको मैं समाजी शख्सियत भी कहता हूँ, मैं उनको सियासी शख्सियत भी कहता हूँ और उसके अलावा अदबी और इल्मी शख्सियत भी कहता हूँ। इसके साथ साथ उनके बहुत सारे हवाला जात हैं। आप कह लें कि खेलों के दिलदादा हैं, खुद भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया तक पहुँचा चुके हैं। और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त जनाब बेशुमार महाजों पे जनाब पाकिस्तानी कौम के लिए वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम पहलवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। थैंक यू जी, खैर मुबारक जी। और उनके साथ साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जब हम अमन की बात करते हैं, जब मोहब्बत की बात करते हैं और आप कह लें कि पाकिस्तान का एक रोशन और मुस्बत चेहरा पेश करने की बात करते हैं तो ये शख्सियत हमें पेश नज़र आती हैं। और आपने बहुत कम अरसे में अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं आमूर फाउंडेशन की और मैडम लैलतुल कदर की, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कह लें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं डॉक्टर मदीहा बतूल। हम आपको खुशामदीद कहते हैं एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मदीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ मैं अगर अपनी राइट जानिब इस जानिब देखता हूं तो मुझे यकीन कीजिए मेरा चेहरा खिल उठता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा ये खूबसूरत जवान खूबसूरत दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने जब ये लाहौर में आए थे तो बेसरो सामानी का आलम था और आज पूरी दुनिया इनको जानती है। आज इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन से, पैशन से अपने आप को मनवाया, अपनी प्रेजेंस जो है ना वो शो की। इस वक्त लाहौर की अगर हम पीआर कम्युनिटी की बात करें तो पीआर गुरु कहलाते हैं और आपके लिए इन्फ्लुएंसर भी हैं, मीडिया के हवाले से होस्ट भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत आप कह लें कि इनकी ज़ात के हवाला जाते हैं। हमारे साथ शहजाद रोशन गिलानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ साथ आपको पता है कि जनाब ईद शो हो और उसमें म्यूज़िक का तड़का ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जनाब पाकिस्तान की हमारी ये जो सरजमीन है ये म्यूज़िक के हवाले से और उसके साथ साथ बहुत सारे बाकी हवालों के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें नवाजा है। तो एक और खूबसूरत आप कह लें कि आवाज़ पाकिस्तान की रिजवान राहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान राहत कैसे हैं आप, खैरियत से, आपकी तबीयत ठीक है? खैर मुबारक। और मुझे बताइए कि ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और बहुत मज़े आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। हाँ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ओके जी, रिजवान राहत हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बढ़ना है द वन एंड ओनली जो कि रेसलिंग के हवाले से मैंने आपको बताया ना कि पूरी दुनिया तक इन्होंने पाकिस्तान का जो एक परचम था वो बुलंद किया और आजकल नौजवानों को तैयार कर रहे हैं रेसलिंग के मैदान में भी और बाकी खेलों के हवाले से भी। हमारे साथ मोहम्मद नदीम पहलवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बार फिर ईद मुबारक और एक बार फिर तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताइएगा कि ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद आपकी ईद कैसे गुजरती है, उसमें किस तरह के आप कह रहे हैं फ्लेवर्स ऐड होते हैं? छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं जनाब। देखें जी, ईद तो ईद ही है माशाल्लाह। हम पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं खैर से, बस मस्जिद वज़ीर खान या बादशाह मस्जिद हमारा होता है, लेकिन मैं अपना हमेशा यही मेरी कोशिश होती है मस्जिद वज़ीर खान में जाऊं क्योंकि वो हमारा भाई शहर है। सही। वहाँ से फिर हम अपने सारे मोहल्लेदारों को मिलते हैं। उसके बाद जनाब हम अपने पहलवानों को मिलते हैं, अपने शहर के लोगों को मिलते हैं। फिर सियासी बैठक होती है थोड़ी सी, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है। जो रात का होता है ना वो फिर हम सारी फैमिली इकट्ठे डिनर करते हैं। इसमें तमाम फैमिली के लोग घर में इकट्ठे होते हैं मेरे, वहाँ पे हम सारे फिर अपना खाना शाना, बच्चों को ईदी देना, मिलना, जो
पहलवानी सिस्टम होता है। सही। तो अक्सर मुझे आपके चैनलों के दोस्त साहब कहते हैं पहलवान साहब हम तो आपके साथ ईद मनाए तो मज़ा आएगा ईद का। हाँ, सही सही। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ जी मोस्ट वेलकम। सही। लेकिन हमारी ख़वातीन ज़रा कैमरे से दूर रहती हैं, इसलिए मैं भी उनको जब कहता हूँ कहते नहीं हमें पूरा पैकेज चाहिए जिसमें लेडीज जेंट्स हम खाना पकाते भी देखें सारी चीज़ें। तो फिर मैं उनसे भी इसलिए माजत कर देता हूँ। तो कभी इस तरह भी कर लें, चूंकि हमारी माएँ बहनें हैं वो डेफिनेटली वो सारा साल खिदमत करती हैं, तो कभी आप खुद भी पका के उनको भी खिलाएं और हमें भी इनवाइट कर लें। हाँ जी ज़रूर, मैं खुद पका सकता हूँ। मुझे खुद आता है, देसी मुर्गा बनाना आता है, चाय बना लेता हूँ। जबरदस्त। ये मुझे दो चीज़ें तो मेरे शौक अच्छा, की एक चीज़ें तो हैं, आपने कहा कि देसी मुर्गा और कीमा और पाए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मेरे शौक की चीज़ें हैं। इनको तीनों को मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था। जबरदस्त जबरदस्त। और क्योंकि हमारे वालिद साहब भी माशाल्लाह पहलवान थे, ख़ानदान दीजा पहलवान दादा जी थे। तो हमने अपने ये ख़ानदानी, ये हमारा रवायती सिस्टम है, तो ये माशाल्लाह सारा चलता आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा एक और सारे दोस्तों को, आज देखने वालों को पैगाम है कि आपके जो जो दोस्त अहबाब आपसे नाराज़ हैं उनके पास खुद चल के जाएँ और आज के दिन उनको गले से लगाएँ, क्योंकि उनकी आंखें देख रही हैं कि शायद वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आपके छोटे लेवल के दोस्त हैं, सबसे पहले उनके पास जाएं, क्योंकि पता क्या बात है, वो सोच रहे होंगे यार मैं इसको फ़ोन करूंगा कि ये ऐसा ना सोचे कि इससे मुझसे कोई मतलब है इसलिए मुझे फ़ोन कर रहा है। आप खुद उनके पास चल के जाएँ, यही इंसानियत है और इसी को सदका जारिया कहते हैं। बड़े बंदे को चाहे बाद में मिल लें, दूसरे दिन मिल लें, लेकिन छोटे बंदे को और अपनी फैमिली को, लोगों को आज ज़रूर मिलें। अगर आपके पास नहीं भी इतना टाइम है तो उनको टेलीफोन करके ज़रूर हेलो हाय करें। बहुत खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत पैगाम। मोहम्मद नदीम पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के रंग हैं और एजीएन के संग हैं, और हम आपको बताते चलेंगे हमारे साथ पीआर गुरु जिनको कहा जाता है, बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, शहजाद रोशन गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। रोशन गिलानी, आप माशाल्लाह अपने नाम की तरह ही रोशन हैं। मुझे ये बताइएगा कि ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद की क्या वाइब्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए जी, ईद क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। मेरी ईद का जो आगाज है वो तो उन लोगों से मिलके होता है जो अपने घर से दूर है। फॉर एग्जाम्पल, ईद पढ़ते साथ ही जब मैं बाइक निकलता हूँ तो सबसे पहले मेरी नजर पुलिस एहलकार जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उस वक्त उन पे पड़ती है। तो यकीन माने जब मैं उनको बढ़ के ईद मिलने के लिए गले लगाता हूँ ना, तो उनकी जो पुलिस वालों का वैसे तो आप कह लें कि एक बड़ा जाओ जलाल होता है ना, उनके मुंह पे एक संजीदगी होती है, लेकिन इस मिलने से जैसे ही उनकी वो संजीदगी मुस्कुराहट में बदलती है, सही। तो एहसास होता है कि वो लोग जो अपनी ईदें हमेशा अपनों के साथ है ना। आपने ये देखा होगा, वो अक्सर लोग वो बड़ा मशहूर होता है ईद पे, ईद आ गई मेरा यार नहीं, और इस तरह के 2-3 गाने हैं जो बहुत ट्रेंड में जाते हैं ना। जिनके अपने बिछड़ गए हैं, अल्लाह के पास चले गए हैं, वो बहुत रंजीदा नजर आते हैं हमें। लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द है, आप उन्हें ये एहसास जरूर दें कि अगर वो अपने घर से दूर है तो आप वो कमी पूरी नहीं कर सकते, कि वो फील तो घर वालों के साथ ही आएगी, अपने प्यारों के साथ ही आएगी। लेकिन अगर आप उन्हें गले लगा लेंगे, उनका हाल पूछ लेंगे, और हमारे एक बड़ा रिवाज खूबसूरत जिसे हम ईद का कहते थे, कि यहाँ पे ईद का मतलब था ईद लेके जाते थे लोग, ईद बनाते थे। अब क्योंकि हमारी कल्चर नॉर्म थोड़े वीक हो गए हैं, तो कोशिश करें उन लोगों को जरूर मिले ईद, जो गार्ड्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स पे हैं, जो ड्यूटियां कर रहे हैं, चाहे अपने लिए कर रहे हैं, और बाकी जो फोर्सेस के लोग हैं, जो बिल्कुल हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से शुरू होता है और फिर चलता चला जाता है। और एक बात मैं लाजमी ऐड करना चाहूंगा कि वो जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं ना, विशिंग यू ऑस्पिशियस एंड ऑल दैट, उससे अवॉइड करें। आप 1000 लोगों को विश ना करें, आप 100 लोगों को विश कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो मैसेज जो आप लिखे वो उनके लिए लिखें। क्या कहने, बहुत मैं खूबसूरत यही बात, करता हूँ इन 3 दिनों में ईद के, कि मैं उनके लिए मैसेज उनके नाम से भेजता हूँ, या मैं उन्हें कॉल करता हूँ। मुझे आज लोग अगर पीआर गुरु कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने लोगों को हमेशा। चलें जी, ये वाली बात जो है इसकी जानिब ज़रूर बढ़ेंगे, और हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे है, और आपने किस तरह इतनी, आप कह लें कि इतने कम अरसे में आपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। और इस वक्त अगर लाहौर की पीआर इंडस्ट्री की बात करें तो लोग आपके पीछे हैं और आपके पास वक्त नहीं है। इसके पीछे क्या राज है आपकी, क्या वो डेडिकेशन थी, आपने क्या कुछ किया, क्या खोया, क्या पाया, इसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। और आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ अमूर फाउंडेशन की रूह रवा डॉक्टर मदीहा बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं जी मैडम आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं।
सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आप यकीन कीजिए कि आपके आने से हमारा जो सेट है वो जगमगा रहा है। आप रियली आप जो ईद का एक खूबसूरत एसेंस है उसी अटायर में है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो हमारी है उनके साथ भी हम लोग ईद मना रहे हैं, उन्हें ईद गिफ्ट्स दिए हैं अमोर फाउंडेशन की जानिब से। इसके अलावा जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत खुश हैं। और हम ना सिर्फ गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें ऐसे मौके प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो फ़ख्र के तौर पे ज़िंदगी जी सकेंगे और वो फ़ख्र महसूस करेंगे माशाल्लाह, और वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। बेसिकली ये है कि हमारा जो मोटो ही यही है मैडम लैलतुल कदर का, कि हमें मोहब्बतें बांटनी हैं, हकूक़ की बराबरी देनी है। तो ये माशाल्लाह उसी पे हम चल रहे हैं और ईद बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत ज़बरदस्त बात। और ईद डेफिनेटली, चूँकि आप जब दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, जिस तरह आप मैडम डॉक्टर मदीहा बतूल फरमा रही थी कि उन्होंने ख़ास तौर पे या उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, अमोर फाउंडेशन ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं या डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरत काविश है मैडम लैलतुल कदर के प्लेटफॉर्म पे अमोर फाउंडेशन की तरफ से। मेरा ख्याल है कि हमें सबको उनको मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि वो एक इतने ज़बरदस्त कॉज के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद नदीम पहलवान साहब मौजूद है। पहलवान साहब, पहलवान का जब नाम आता है तो ख्वाबों का जिक्र आता है, और आपके घर में ईद के हवाले से स्पेशल जो ख्वाबा है या क्या ऐसी फेवरेट डिश है जो लाजमन बनती है, यानी उसके बगैर आपकी ईद मुकम्मल नहीं होती, वो कौन सी ऐसी ख़ास डिश है? वो सबसे ख़ास डिश है जी हमारी, सुबह नाश्ते में हमने ना सेवियाँ और पाए और ये चीज़ें हम खाते हैं ख़ास तौर पे, और देसी मुर्गा होता है। इस तरह की चीज़ें लाजमी हमारे खाने में होती हैं। क्योंकि आपको पता हम पहलवान लोग हैं, तो यखनी वगैरह ये चीज़ें हो गई, ये बड़ी ज़रूरी हैं। सही, क्योंकि इसके बगैर ईद का मज़ा ही नहीं है। और बाद में जब हम अपने दोस्त अहबाबों से मिलने जाते हैं तो स्पेशल पूछते हैं, अभी मैं तहाँ तेरे लाना की पकाया है। इंजॉयमेंट की ये भी एक, क्योंकि खाने की तो कोई बात नहीं होती, सही, लेकिन वो मजाकन प्यार मोहब्बत, जैसे कि अभी अभी रमज़ान गुजरे हैं तो डेली अफ्तारियाँ सहरियाँ चलती रही हैं पूरा महीना। सही। तो ये अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें हैं। रमज़ान हो गए, ईद हो गई, ये ऐसी एक अल्लाह पाक की रहमतों के दिन है कि इसमें बहुत ज़्यादा खाबे चीज़ें चलती हैं। आप नॉर्मल ज़िंदगी में देख लें ना, आप रमज़ान की वो चीज़ें कभी आपने खाई ऐसी जो आपने पूरा महीना खाई होती हैं, और ना ही आपको ईद वाले दिन वो चीज़ें होती हैं। रूटीन में जो भी बंदा अपना अपना नाश्ता करता है वो करके अपने कामों की तरफ रवाना हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये अल्लाह की एक खसूसी रहमत है इन दिनों में, इसलिए हर घर में माशाल्लाह पकवान पक रहे होते हैं। एक दूसरे की तरफ बहन भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोस्तों की तरफ आना जाना है। और मैं ख़ास तौर पे जो हमारी एक दो NGOs हैं डिसेबल बच्चों की, मैं उनके साथ भी इससे पहले ईद मनाता हूँ, उनके साथ मिल के आता हूँ। उसके अलावा अपने पहलवानों से जाता हूँ, जो हमारे बच्चे ख़ास तौर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको मैं पहले जाता हूँ खाड़े में, जाके मिल के आता हूँ। क्योंकि ईद से पहले आप उन लोगों को ज़रूर टाइम दें जिनके साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। ज़बरदस्त। अगर आप उनको नहीं मिलते तो ये भी आपकी कल को पूछ-गीछ होनी है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैंने अपनी फैमिली में मस्त हो जाना है, उससे पहले अपने हल्का बाप को ज़रूर मिलूं। और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुस्लिम लीग हाउस में सारे हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ ईदी का एक अच्छा सा सेलिब्रेशन रखा है। सही। उनमें अपने मुलाजमों को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को सही जो तौफीक है, कपड़े चीज़ें सबको देते हैं। क्योंकि देखें सबकी नज़रें आपके ऊपर लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसी। जब अल्लाह ताला ने आपको कुछ बना देता है ना, सेलिब्रिटीज बना या कुछ भी बन जाए, तो सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। बेशक। तो ये सारे लोग हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि पूरा साल इन्होंने हमारे साथ सफ़र करना है, खुशी गमी धूप छाँव। तो ईद की ऐसी बात होती है कि अगर आप उससे पहले या उस वाले दिन आप उनको भूल जाएं तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। जैसे कि अभी भाई ने बोला है कि मैं कहता हूँ हमारी पाक आर्मी को सल्यूट है। बिल्कुल ऐसे कि हम देखें ईदें तभी एंजॉय करके मना सकते हैं अगर वो बॉर्डरों पे, सरहदों पे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हमारी आर्मी अपने मुल्क के साथ लॉयड है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखेंगे उसमें नदीम पहलवान साहब, आप सिर्फ आर्मी को भी और डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे आप देखें ना कि हम मार्केट्स को देखते हैं, पेट्रोल पंप्स को देखते हैं, इसके अलावा जितनी बेकरीज हैं और बहुत सारी आप सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सारे दोस्त हैं, हमारी पुलिस डेफिनेटली हमारे विलेजेस के, और उसके साथ साथ आप देखें कि जो हमारे मीडिया के जितने दोस्त हैं, जिस तरह हम यहाँ पे अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपनी ये जो फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ बैठे। जी बिल्कुल ऐसी है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो बिल्कुल जनाब, ये मोहब्बतों का जनाब एक सिलसिला है जो जारी सारी है। हमारे साथ चूंकि रिजवान राहत साहब मौजूद हैं, और कैसे हो सकता है कि रिजवान राहत इतना खूबसूरत हमारा दोस्त और इतना खूबसूरत गायकी का अंदाज लिए ये दोस्त हमारे साथ मौजूद, और उनसे हम ये ना रिक्वेस्ट करें कि कुछ लाइव हमारे देखने वालों के लिए पेश कीजिए। जी प्लीज। मोहब्बत की बात हो रही है तो मोहब्बत के हवाले से आपको गजल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बात भी ना हो तो क्या बात, मुकम्मल ही कंप्लीट नहीं होती। जी बिल्कुल। तो मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गाई हुई गजल आपके सामने पेश करूं। जी प्लीज। किन्हों डेडिकेट करने लगे हो? डेडिकेशन किसके लिए, किसके नाम करेंगे ये गजल? ये ईद के नाम को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी प्लीज। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें। दिल लगी कुछ खेल नहीं है इश्क की लाल, पानी न समझ ये आ गया। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब यहाँ पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का शोहरा आफाक कलाम जो है वो आपने सुनाया, और डेफिनेटली जो वाइब्स यहाँ पे हैं वो कैमरा के थ्रू हमारे नाजरीन तक ज़रूर पहुँची होंगी। और आपको बताते चलें कि आज की हमारी जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, इसको निज़वा कॉस्मेटिक्स ने इनको जनाब स्पॉन्सर किया है। और निज़वा के हवाले से आपको बताते चलें कि आप ओवरऑल इनकी जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो जनाब क्या ही बात है, और कीमत में भी कम है और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और आपको बताते चलें कि इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एनी ताहिरा, वो हमारे स्टूडियोज़ में भी डेफिनेटली वो मौजूद होती हैं, और एक ट्रांसमिशन जो है वो उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे डेफिनेटली होस्ट करनी है। तो निज़वा कॉस्मेटिक्स आज के हमारे स्पॉन्सर हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे साथ चूँकि रोशन गिलानी साहब मौजूद हैं, शहजाद रोशन गिलानी। शहजाद रोशन गिलानी मुझे वो तस्वीर आज भी याद दिलाती है आपके उन दिनों की कि जब आपने पहला इवेंट लाहौर में किया, और आप एक कॉरिडोर था जहाँ पे आपके पास ना तो ब्लैंकेट था, ना कहीं पे कुशन था, कोई चीज़ नहीं थी, और आप ज़मीन पर सोए हुए थे। और आज जब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको एक खूबसूरत गाड़ी जो है वो भी दे दी, घर भी दे दिया, पहचान भी बनी, इज्जत भी बनी,
तो वो जो सफर जहां से आगाज किया था, चूंकि वो आपकी सक्सेस का, आपकी कामयाबी का वो पहला जीना था, उसको हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, देखिए मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि बुरा हाल बहरहाल कोई हाल तो है, वो भी दिन थे जब कोई हाल ही न था। हाँ। तो क्या जिंदगी आप किसी भी कामयाब आदमी को मिले तो किसी टाइम पे आपको वो उस हालत में जरूर मिलेगा कि उसके पास कहीं पहुंचने के लिए पेट्रोल नहीं था या वसाइल नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमारी भी स्टोरी कुछ इसी तरह की, लेकिन जब आप किसी काम को शुरू करें फिर पूरी एनर्जी पूरी एफर्ट से करें तो लोग आपको दीवाना कहे ना, लोग कहें कि यार ये कोई बंदा पागल है ये जो काम कर रहा है ना, और फिर वही पागलपन आपकी पहचान बन जाता है। मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हर इवेंट में पहुंचता था और मेरी पहचान थी कि यार तुम हर जगह होते हो। सही। और आज जब मैं एज अ प्रोफेशनल मेरी एक पहचान है, तो अब भी मेरी यही पहचान है कि आप हर जगह होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं तलाश करके ढूंढ के रिक्वेस्ट करके तरला करके कि जुगाड़ लगा के पहुंचता था। आज मैं कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर होता हूँ, कहीं स्पीकर होता हूँ, कहीं चीफ गेस्ट होता हूँ। तो ये आप कह लें कि वो जो जिंदगी का वो जो पहिया चलता जाता है, तो जहाँ वो बुरा हाल बहरहाल कोई हाल तो है, उस सूरत हाल के ऊपर आप यकीनी तौर पे पहुंच जाते हैं और हमेशा अपने आप को उस नासिर काज़मी के उस शेर के साथ हिम्मत देते रहे हमेशा कि वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम न कर जिंदगी बड़ी है। तो बस यही है, डेडिकेशन और पैशन के साथ काम किया। ईद के हवाले से बताइएगा कि आपकी ईद जनरली कैसे गुजरती है, आपकी ईद की स्पेशलिटी क्या है? देखिए ईद सबसे पहले तो अपने करीबी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाकी लोगों की तरह गुजरती है और उसके साथ साथ जो है वो स्पेशली यहाँ पे बहुत तज़किरा हो रहा है कि अपने दोस्तों से, उन लोगों से बात करें जो आपसे नाराज हैं या जिनसे आप नाराज हैं। तो ईद हमें एक प्लीजेंट मौका देती है कि हम दिल खोल के ना उन्हें फोन कर लें या उनसे बात कर लें। तो हमें भी ऐसा होता है कि हमें भी कुछ ऐसे दोस्तों का फोन उन दिनों पे जरूर आता है, वो भी यही सोच रहे होते हैं। तो फिर कुछ ईद ऑर्फन हाउसेज में कुछ बच्चों के साथ विजिट करने पे गुजर जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने मेरा तारुफ कराया है कि आई एम अ पीआर ग्रुप, तो मेरे ये ईद के दिन जो है ना वो नेटवर्किंग के दिन होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ होने के बावजूद ईद के दिन की जाने वाली हर कॉल पिक होती है, बिल्कुल ऐसी ईद के दिन किया जाने वाला हर मैसेज, इवन आप चाहे प्राइम मिनिस्टर को ही क्यों ना बिल्कुल ऐसी, तो वो कहीं शाम को बैठ के यकीनी तौर पे अपनी जब प्रायोरिटी लिस्ट में किसी को रिप्लाई करेंगे या मैं समझता हूँ कि मैं ईद के इन 3 दिनों को नेटवर्किंग के लिए यूज करता हूँ, मैक्सिमम कॉल्स करता हूँ। मैंने कभी वो ऑस्पिशियस एंड डिलीशियस और इस तरह के फॉरवर्ड मैसेजेस कभी नहीं किए। सही। उनके नाम के साथ उन्हें इज्जत और प्यार का जब एहसास आएगा तो आपके लिए उनके दिल से दुआएं भी निकलेंगी। बिल्कुल। और अगर आप उनके लिए नए हैं तो आपका नाम भी उन्हें याद हो जाएगा और वो आपके सर्कल में भी आ जाएंगे और आपकी मोहब्बत भी खाएंगे। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। और ये होती है जनाब पीआर गुरु की पहचान कि वो कोई भी मौका जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देते। और जहाँ पे उन्होंने मेरे देखने वालों की भी तरबियत कर दी कि आपको क्या करना है। अगर आप दोस्तों में या ओवरऑल अगर सोसाइटी में आप मोहब्बतें बांटना चाहते हैं, मोहब्बतें समेटना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके नेटवर्क के साथ जुड़ें, तो क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। हमारे साथ रिजवान राहत मौजूद है और चूंकि हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, तो ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान राहत आपका कोई भी ट्रैक, कोई भी गाना जो आप हमारे देखने वालों के लिए प्रेजेंट करना चाहें। जी, मैंने एक हाल ही में पिछले दिनों में एक अपना वीडियो रिलीज किया, तो आपकी इजाज़त से मैं वो गजल अपनी पेश करना चाह रहा हूँ। दर्द सह कर भी, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी। शुक्रिया तेरा रफूगर मुझे इतना तो बता, शुक्रिया तेरा रफूगर मुझे इतना तो बता, क्या मोहब्बत में, क्या मोहब्बत में गिरे बाबी सिए
जाते हैं दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए, जाते हैं तेरे दीवाने तुझे याद किए, जाते हैं। थैंक यू, बहुत था शुक्रिया। कि जी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी है डॉक्टर मदीहा बतूल से। डॉक्टर मदीहा बतूल, हमारे देखने वालों के लिए आप तो, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंट्रोडक्शन तो सारे लोग जानते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि मुझे आपकी जो मसरूफियत है उसका इल्म है और डेफिनेटली आपने जाना है, तो मैंने सोचा कि आपसे पहले बात कर लीजिए और फिर ब्रेक में कोई और दोस्त जो है ना वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी, क्या फ्यूचर गोल्स हैं? अमूर फाउंडेशन क्या करने जा रही है? क्या धमाकेदार नए इवेंट्स आ रहे हैं, सेगमेंट्स हो रहे हैं? मैंने लास्ट दिनों में देखा कि जनाब आपने बहुत खूबसूरत इवेंट्स की एक नई रीत जो है वो डाली। तो फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं? अमूर एडवेंचर क्लब क्या करने जा रहा है? और उसके साथ-साथ आपके मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसील क्या है हमारे देखने वालों के लिए? जी। हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि अब क्या-क्या करने बाकी है? हाँ जी, सबसे अच्छा तो इनिशिएटिव ये हुआ है कि अमोर के अंडर जो है बहुत से ऐसे इदारे हम लोगों ने बना दिए हैं जो उन्हें डील कर रहे हैं। जैसे लॉ के लिए हमने अमोर लॉ के क्लब को फॉर्म अप किया है, एक फोरम को फॉर्म अप किया है, जो कानून की बालादस्ती पे ज़ोर देगा। इस की वजह से अब माशाल्लाह उसका आगाज़ भी हो चुका है, इजरा हो चुका है। बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में एक बहुत बेहतरीन इवेंट हुआ है, जहाँ पे मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा ख्वाजा सरा कम्युनिटी से भी लोग वहाँ पे शिरकत की और नाबीना एक बच्चे को वहाँ पे जजेस ने जो है वहाँ साहिब सदर ने जो है उन्हें अवार्ड भी दिया। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर इन बच्चों का आना, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ना, मेरा ख़्याल है ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। सेकेंडली ये कि अमूर एडवेंचर क्लब के अंडर हम सियाहत, सकाफ़त और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दे रहे हैं, खेलों की अहमियत पे ज़ोर दे रहे हैं। अभी हालिया हम लोगों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया और आप यकीन करें उसमें पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ जिसमें व्हीलचेयर यूज़र्स भी थे, उन्होंने आम लोगों के साथ खेला। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे व्हीलचेयर ही। यूज़र्स या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ उन्हीं के साथ खेल रहे होते हैं। हम ये चाह रहे थे कि ये दूरियां मिटाई जाएँ, ये फासले मिटाए जाएँ। और बहुत खूबसूरत बात है। और रोशन गिलानी साहब, मैं चूंकि ये जो जिस इवेंट की बात कर रही हूँ उस टूर्नामेंट को मैं एज कमेंटेटर मैं देख रहा था, मैं कर रहा था और लाइव थे हम एक नेशनल चैनल पे। और मेरे लिए आप कह लें कि ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि जो लोग व्हीलचेयर पे थे वो हमारे मध्य मुकाबिल थे और पूरी रात आप कह लें कि उन्होंने जो डट के हमारा मुकाबला किया हम सारे दोस्तों का। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरी जानिब से और मैं यहाँ पे इस सेट पे तो डेफिनेटली हम मैडम लैलतुल कदर को हमने खिराज तहसीन भी पेश किया और जी। उन्हें मुबारकबाद भी दी। तो ऐसे इवेंट्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी का हुस्न है। और डेफिनेटली जनाब ये जो सारी ट्रांसमिशन है ये जारी सारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो कुछ और दोस्त जो हैं वो यहाँ पे सेट की जीनत बनेंगे और कुछ दोस्त यहाँ से आप कह लें कि हमसे रुखसत ले लेंगे। सो मिलते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।